बात नहीं करता था, और इन्होंने तो कागज फाड़ दिए थे। मैं नाम नहीं लेना चाह रही हूँ सदन के अंदर। कभी आज से पहले महिला बिल का कभी कोई जिक्र नहीं हुआ। आज ऐसा प्रधानमंत्री हमें मिले हैं महिला बिल। उसके बाद आप सोचिए कि आज 500 साल पुराना जो सपना है राम मंदिर का, वो पूरा हुआ है। आप G20 की कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी, जिस तरह का कार्यक्रम ये हुआ है, किसी ने कल्पना नहीं की थी। मुझे शब्दों में बोलने की भी जरूरत नहीं। मायावी शक्ति यही है कि माननीय प्रधानमंत्री जी 24/7 काम कर रहे हैं। आपको काम करना अगर मायावी शक्ति लगता है तो वाकई में है, क्योंकि सभी लोग कह रहे हैं कि वो युग पुरुष हैं और उनमें कुछ ना कुछ ऐसी देवीय शक्ति जरूर है कि जिस तरह का वो काम कर रहे हैं। तो आज आपको भी चला गया, चलिए पता चल गया, चलो ईडी का इस्तेमाल हो रहा है क्या प्रीति जी? लेकिन ईडी का इस्तेमाल हो रहा है क्या? खंबा नोचे वो वाली हालत इनकी है। ईडी का इस्तेमाल हो रहा है क्या प्रीति जी? आप सोचिए कि ईडी जो है वो कोई छोटी एजेंसी नहीं है। बहुत ही शर्मनाक बात है कि टीवी पे बैठ के इस तरह की अभद्र भाषा ये लोग बोलते हैं। आप ये सोचिए कि देश के संविधान पे इनको भरोसा नहीं है, इनको देश के जज पे भरोसा नहीं है, इनको देश के कोर्ट्स पे भरोसा नहीं है, इनको देश के लॉ पे भरोसा नहीं है। आखिर किस चीज राजेश जी के पास जा रहा हूं, ठीक है? मतलब सोच के तो देखिए, जिस तरह के घोटाले भरोसा होगा। आप घोटाले सुनिए, घोटालों की लिस्ट में बता जजेस पे होगा, न्याय प्रक्रिया पे होगा, ठीक है प्रीति जी आ रहा हूं। न्याय प्रक्रिया पर होगा, सिस्टम पर होगा, न्यायिक व्यवस्था पर होगा, संविधान पर होगा, कहीं तो जाकर ये आस्था और विश्वास टिकेगी। विवेक जी सुनो, 2019 में जो ईडी के अंदर पीएमएल एक्ट में बदलाव करे गए, उसके बाद में जो आपने सुना कि हमारे एक जो राजनीतिक विश्लेषक थे उन्होंने बताया कि उसके बाद में कुछ ऐसे बदलाव कर दिए गए कि अब आपको बताना है कि आपने चोरी करी है नहीं करी है। अब जो जिन्होंने आरोप लगाया उन्हें नहीं बताना, इसीलिए ईडी में लोगों को फंसाते हैं और वो जवाब नहीं दे पाते और सालों साल अंदर रख रहे हैं। दूसरी बात, जीतने हारने की हुई तो जीत और हार के पीछे कई कारण होते हैं। ये मैथ्स नहीं है, ये केमिस्ट्री है। इसके अंदर ऐसा नहीं होता मोदी जी 2 बार जीते हैं तो हम मतलब भारत में, तो दिल्ली में हम 3 बार जीत चुके हैं। उसमें बताने की कोई बात नहीं है जो ये बार बार कर रही है कि बहुत सारी योजनाएं हैं, इन योजनाओं की क्या हकीकत है जमीन पे जाके आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको दिखाता हूं। और दूसरी बात ये, इतना घमंड कभी भी अच्छा नहीं। अच्छा, आपने रामलीला देखी है ना विवेक जी, और आपने कोई पिक्चर भी जरूर देखी होगी। 2.5 घंटे तक विलन बहुत शोर मचाता है। रामलीला में 9 दिन तक रावण हंसता है, क्योंकि उसके पास में धन है, बल है, छल है, समझे? अब उसको यूज करे जाओ। अब राम कौन है ये भी बता दीजिए। मेरी गारंटी है, भगवान राम का नाम, राम इस देश की जनता है, इस देश की जनता है, इस देश की जनता बहुत अच्छी है, जरूर वापसी करेगी। मैं आपको गारंटी से लिख के देता हूं, देश में प्यार हमेशा रहा है, बना रहेगा। इस देश में संविधान की इज्जत रही है, रहेगी। कोई कितनी भी कोशिश कर ले, हमेशा ही भगवान राम का राज रहा है। लोग हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। लोगों में जितनी मर्जी आप नफरत डालो, उस नफरत से देश नहीं चलेगा। आप कहना चाह रहे हैं कि रावण को जनता ने वोट दिया, ये कह रहे हैं आप? शांत रहेगा। आप उसी जनता का अपमान कर रहे हैं और उसी जनता से वोट मांगेंगे। मैं ऐसी आपने जनता को, आप कह रहे हैं जनता भगवान राम को चुनना चाह रही है, मेरी बात सुनो। अरे आप ही तो कह रहे हैं, आप ही तो कह रहे हैं जनता के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। कैसी बात कर रहे हैं आप? कैसी बात कर रहे हैं जनता के ऊपर? एक आदमी को समन जा रहा है 5 बार से, समन पे पेश नहीं हो रहा। ईडी का अपमान करते हैं, संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करके उसके बाद बात करते हैं आपसे, ईमानदारी की बात करते हैं, कट्टर ईमानदारी की। राजेश जी काम डाउन। आपके जेल के अंदर है और एक आदमी वो प्रदर्शन के लिए पहुंच जाते हैं आपके मुख्यमंत्री, लेकिन वो जांच के लिए नहीं पहुंचते हैं। नहीं, एक सेकंड राजेश जी सौरभ जी दोनों को कह रहा हूं, एक सेकंड मेरी बात देखिए। डिबेट पर व्यक्तिगत मत होइए। ये कोई डाइनिंग हॉल की लड़ाई नहीं है, ये चैनल का डिबेट है। इसको हर जगह लोग देख रहे हैं, तो अपनी भाषा और अपनी आवाज उसी सीमा तक उठाइए और बढ़ाइए जहां तक शोभा दे। मेरी सभी मेहमानों से हाथ जोड़कर अपील है। राजेश गुप्ता जी ठीक है, प्लीज काम डाउन। राजेश गुप्ता जी काम डाउन हो गया, ठीक है। थोड़ा सा गुस्सा आप भी कंट्रोल कीजिए, ठीक है। प्रेम कुमार जी, जो जितनी बातें अभी तक निकलकर सामने आई है, सब में यही बात निकलकर सामने आ रही है। सरकार कह रही है कि ईडी अपना काम कर रही है, ईडी जो भी जहां उसको जैसा लग रहा है वैसा एक्शन ले रही है। दूसरी तरफ विपक्ष ये कह रहा है कि ईडी का दुरुपयोग हो रहा है। अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि जैसा झारखंड में हुआ वैसा दिल्ली में रिपीट हो सकता है। देखिए शांडिल्य जी, पत्रकार सिर्फ पोस्टमैन नहीं होता है कि विपक्ष ये कह रहा है, ये वो कह रहा है। अरे सच्चाई का भी एक एंगल होगा कि सच क्या है, ये भी होगा। चीज़ें घटित हो रही हैं और सत्ता पक्ष से सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन सत्ता पक्ष इस बात का जवाब नहीं दे पा रहा है कि भाई जब आप ईडी को भेजते हैं उसी समय ये संवैधानिक संकट की स्थिति क्यों पैदा होती है? क्यों 26 घंटे तक
राज्यपाल उस पूरे प्रदेश को मुख्यमंत्री विहीन रखता है, कार्यवाहक मुख्यमंत्री विहीन रखता है, और इस बीच कोशिशें भी होती हैं कि सरकार कैसे गिराई जाए। तो ये जो माहौल है, ये माहौल शक पैदा करता है कि ईडी का दुरुपयोग हो रहा है। और अदालत की बात अभी बहुत हो रही कि अदालत पर भी विश्वास नहीं है। भाई आप देखिए ना, सुप्रीम कोर्ट तो दिल्ली के मामले में फैसला दे चुका था कि दिल्ली सरकार के क्या अधिकार है बता चुका था, लेकिन हमारी सरकार को, केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं हुआ और उन्होंने फिर से संविधान संशोधन लाके सुप्रीम कोर्ट के फैसले पलट दिए। प्रेम जी एक बात बताइए, क्या हर बात में आप बोलने से राज्यपाल को बताया गया था क्या? ये हर बार नहीं, आप एक सेकंड सौरभ द्विवेदी, एक सेकंड आप एक इनको बात पूरा रिपीट कर रहे हैं इनको बार-बार। पूरा कर लेने, इनको पूरा कर लेने, फिर मैं आ रहा हूं। एक बात ही रिपीट कर रहा हूं, इनको पूरा कर लेने, भाई मैं आ रहा आप ही का चुनाव मुख्यमंत्री आयोग जो वहां पर है, सौरभ द्विवेदी इनको पूरा करने, चुनाव आयोग इनको के पूरा बारे करने। में, चुनाव आयोग के बारे में एक डिसीजन आया, एक डिसीजन अरे आया। आप शांत बैठिए, आप कट्टर ईमानदार, आप शांत एक सेकंड, बैठिए। सौरभ द्विवेदी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग पर आप शांत भरोसा बैठिए, शांत को बैठिए। अरे मजबूत सौरभ करने द्विवेदी के एक लिए, सेकंड, राजेश जी एक सेकंड, मैं कर रहा हूं बात, राजेश जी एक सेकंड। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोकतंत्र में चुनाव आयोग की राजेश जी एक सेकंड, राजेश जी प्लीज, राजेश जी नहीं, बिल्कुल आप तय नहीं करेंगे चैनल पे कौन बोलेगा नहीं बोलेगा, राजेश जी आप तय करने वाले नहीं सौरभ जी हैं। एक सेकंड, सौरभ जी एक सेकंड, मैं समझे? बात कर रहा हूं। हिटलरशाही नहीं सौरभ जी चलेगी, एक जो आप सेकंड, चलाना सौरभ जी एक चाह रहे सेकंड, हैं। सौरभ जी एक सेकंड, आपके नेता और आपकी सौरभ जी पार्टी। एक सेकंड, सौरभ जी एक सेकंड, राजेश जी गुस्सा ना करें, आप सभी को हमने बुलाया है, इसलिए आप सभी हमारे मेहमान हैं, आप सभी हमारे लिए बराबर हैं, और सभी से मैं अपील करूंगा व्यक्तिगत टिप्पणी ना करें, प्लीज डिबेट की मर्यादा रखें। हाँ बोलिए प्रेम कुमार अंतिम जी। लाइन, चुनाव आयोग को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राजेश जी, एक लोकतंत्र सेकंड, में हाँ। चुनाव आयोग पर विश्वास होना जनता का बहुत जरूरी है, इसलिए इसकी नियुक्ति प्रक्रिया बदल दी। उसने कहा एक पैनल रहे जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे, प्राइम मिनिस्टर रहे, लीडर ऑफ अपोजिशन रहे, लेकिन भारत सरकार ने उसको भी बदल दिया और ऐसा बनाया कि प्रधानमंत्री रहेंगे, एक मंत्री रहेंगे और एक लीडर ऑफ अपोजिशन रहेगा। यानी फिर चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कर रहे हैं, मैं अदालत पर अविश्वास का सवाल उठा रहा हूं। ठीक है, आपने जो बातें आपने जो बातें गिनवाई उसका जवाब मैं प्रीति जी से ले लूंगा, लेकिन जो बात मैंने ईडी को लेकर कही, 19,111 करोड़ रुपए की रिकवरी की संपत्ति अटैच करना, ये एक बड़ी कामयाबी है और ये देश के विकास के लिए लगाया जाएगा ये पैसा। तो फिर जब ईडी काम कर रही है, ईडी के काम पर जो अप्रत्याशित रिकॉर्ड दर्ज हुआ है, इतनी बड़ी रिकवरी हुई है, काला धन जो रिकवर हुआ 19,000 करोड़ से ज्यादा का, इसको भी झुठला देंगे? नहीं विवेक जी, इस पर तो कोई प्रश्न ही नहीं है, उस काम पर कोई सवाल भी नहीं उठा रहा। सवाल तो राजनीतिक मामलों में ईडी के इस्तेमाल पर उठ रहा है। राजनीतिक मामलों में ईडी के हस्तक्षेप की बात आप करें प्रीति पांडे जी। 96% अपोजिशन कार्रवाई पर सवाल नहीं, सवाल ये कि 95% के मामले जो है वो सिर्फ अपोजिशन के खिलाफ है, ऐसा क्यों है? मैं आ रहा हूं, इसके बाद राजेश जी मैं आ रहा हूं। प्रीति जी आपको आवाज आ रही है? हाँ बताइए जी। 95% मामले जो है वो अपोजिशन के खिलाफ है, विपक्ष के खिलाफ है, यही बात प्रेम कुमार जी कह रहे हैं। मैं आपको ये कह रही हूं कि अभी जो इनके सिटिंग मंत्री हैं वो जेल में हैं, तो उनको अभी तक भी कोर्ट से रिलैक्सेशन क्यों नहीं मिली? अगर वो उनका सब कुछ ठीक है, कोई दोषी वो नहीं पाए गए हैं, तो उनको कोर्ट से रिलैक्सेशन क्यों नहीं मिली है? ये बार बार ईडी को कह रही है भारतीय जनता पार्टी ईडी सौरभ द्विवेदी कुछ कहना चाहते हैं, ठीक है, कोर्ट से उनको बेल मिल जाना चाहिए था। सौरभ द्विवेदी आपका कमेंट जिसके लिए ठीक है, वो आ बार रहा बार हूं, इस तरह की बात कह रहे हैं। ठीक है, प्रीति जी बिल्कुल वो सही कह रही स्वतंत्र हैं। अगर एजेंसी आपको है जो है और जिसको आपको एक दोषी संस्था पाया बुला जाता रही है, है, आप उसके जाकर के खिलाफ वहां पर कार्रवाई जवाब दे होती दीजिए। जिस पर राजेश जी इतने नाराज हो रहे हैं, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल जी एक नई राजनीति की शुरुआत करने वाले थे, तो अगर आज वही स्वयं संस्थाओं से भागने लगेंगे, ईडी से, सीबीआई से, तो किस प्रकार से सामना करेंगे? भाई शीला दीक्षित की फाइल लेके तो आप ही घूम रहे थे ना, स्वर्गीय शीला दीक्षित जी की फाइल लेके आप कहां जाने वाले थे? कोर्ट से सजा दिलवाने वाले थे ना। अगर आप कोर्ट पे विश्वास नहीं करेंगे, संवैधानिक संस्थाओं पे विश्वास नहीं करेंगे, और जिस प्रकार से प्रेम कुमार जी बार बार कह रहे हैं, जैसे ऐसा लग रहा है झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। सरकार तो उन्हीं की बनी है ना, आपके गठबंधन की सरकार। अरे भाई, तो फिर भी 35 विधायकों के लेके हैदराबाद तो चले गए ना वो। हैदराबाद- उनको लग रहा है कि हमारे विधायक तोड़ लेंगे, हमारा विधायक दल खतरे में पड़ जाएगा, की सरकार है ना, फिर बैकडोर से सरकार बन जाएगी। कांग्रेस के विधायकों को घूमने अरे का भाई बहुत साहब, तो शौक है, वो अपने जेलों के नेताओं को लेके विधायकों घूम तो रहे घूमने का ना। शौक है। ये सैर सपाटा करवाते हैं अपने विधायकों को, इससे किसकी वजह भारतीय से जनता करवा रहे पार्टी का कोई लेना नहीं, देना किसकी नहीं है। वो तो सबको पता है किसी का कोई लेने देना नहीं है। डर क्यों रहे ये लोग? कौन डर रहा है?
ये इसलिए डर रहे हैं क्योंकि ये करप्शन के साथ खड़े हैं, ये अच्छा। भ्रष्टाचारियों के साथ खड़े हैं। अच्छा ठीक है, राजेश जब गुप्ता जी के पास जा रहा भ्रष्टाचारियों के साथ खड़े हूं। होंगे राजेश तो आपको गुप्ता जी डर फाइनल लगेगा। कमेंट मेरे पास सीमित जी, डर राजेश आपको गुप्ता जी जरूर ठीक है, लगेगा। मैं आ रहा हूं राजेश गुप्ता जी। देखिए एक मिनट को चुप कराओ यार इनको। विवेक जी देखिए, इन्होंने कहा कि मैं नाराज हुआ। मैं बहुत आराम से शालीनता से रोज डिबेट करता हूं, बड़े बड़े चैनल्स पे करता हूं, बड़े बड़े प्रवक्ताओं के साथ करता हूं। मैंने कहा कि मेरी दो बहनें डिबेट कर रही हैं, मैं उनसे ऐसी ही बात करने की कोशिश करूंगा जैसे मैं अपनी बहन से करता हूं। वो मुझे स्पेस दे, मैं उन्हें दूंगा। ये राजनीतिक विश्लेषक लिखने के बाद में जैसे ये बार बार बीच में बोल रही हैं, टिप्पणियां कर रहे हैं। मैंने भगवान राम की बात करी तो उन्होंने कहा आप किसी को रावण कहते हैं, मुंह में शब्द डाल रही हैं। ये शोभा नहीं देता। थोड़े से टीआरपी के लिए थोड़े से लोगों को ये वीडियो भेज देंगे, यही होगा ना कि देखो मैंने चिल्ला दिया, मैंने शोर मचा दिया। इससे इनका सम्मान, फिर बीच में मत ही बोलोगे, बीच में नहीं बोलोगे तुम बिल्कुल भी। इनका सम्मान जीरो होता है। ये यहाँ बदतमीजी कर रहे हैं, हमें टीआरपी नहीं चाहिए, बदतमीजी कर आपको रहे हैं। चैनल पे बैठने का अरे शौक तुम होगा। बदतमीजी नहीं बोलोगे। आपने बताया ना भी बड़े बड़े प्रवक्ताओं के साथ बैठते हैं। यही एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। निजी टिप्पणी तुम ना करो। एक-एक करके, एक-एक करके आप भाई। निजी टिप्पणी नहीं कर सकते। तुम बदतमीज मैं आप आदमी पे हो। निजी टिप्पणी तुम नहीं कर रहा बदतमीज आदमी हो। हूं। आप बदतमीजी तुम दिखा रहे बदतमीज हैं, आदमी हो। आपका संस्कार दिखा रहे हैं, आपकी पार्टी का संस्कार दिख रहा है। आप किस प्रकार से बहस कर अरे रहे भैया, हैं? अरे भैया, आप मैंने एक टिप्पणी बता दीजिए। अरे आपको भाई ये बच्ची हो। व्यक्तिगत डिबेट नहीं मैंने है। एक एक सेकंड, एक सेकंड, एक सबको स्क्रीन पर लेकर आइए, सबको स्क्रीन पर लेकर आइए, सबको स्क्रीन पर लेकर आइए, सब एक सेकंड। सौरभ दुबे जी, ये देखिए व्यक्तिगत डिबेट नहीं है, यहाँ बात देश के मुद्दों की हो रही है, राजनीतिक मुद्दों की हो रही है। आप लोगों के अपने कुछ अलग अलग मुद्दे हैं तो मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पर हर व्यक्ति का सम्मान किया जाना चाहिए। चैनल छोटा हो या बड़ा हो, मेहमान छोटे हो बड़े हो, सबका सम्मान होना चाहिए और सबके लिए आदर भाव भी होना चाहिए। बहरहाल आज की डिबेट में फिलहाल इतना ही, लेकिन आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी का ये एजेंडा और ये मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। इस पर सबकी नजर बनी रहेगी और मामला दिलचस्प होता भी जा रहा है। आगे बढ़ने से पहले आपको विनर्स के नाम